नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दोपहर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बस चलाते वक्त ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। बस ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी और उसके बाद बस रेड लाइट पर खड़े बाइक सवारों से जा टकराई। हादसे में 6 लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं। ड्राइवर के हार्ट अटैक के वक्त हालात बिगड़ने पर बस की रफ्तार धीमी थी, जिससे कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ। सीसीटीवी में हादसे की तस्वीर कैद हुई है। इलाज के दौरान ड्राइवर की हालांकि मौत हो चुकी है, जबकि बाकी घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बस ने बाइक सवारों को रौंदा है, एक ऑटो को भी यहां पे टक्कर मारी गई। इसके बाद बस रेड लाइट पर खड़े बाइक सवारों से जा टकराई। हादसे में करीब 6 लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल जबलपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बस चलाते वक्त ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया और एक ऑटो और बाइक को बस ने टक्कर मार दी। 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ड्राइवर की यहां पर मौत हो चुकी है और घायलों का इस वक्त अस्पताल में इलाज जारी है। और एक ओर बेटे का जन्म हुआ तो वहीं दूसरी ओर सीआरपीएफ जवान रहे पिता का अंतिम संस्कार। मोतिहारी में इस गमगीन अवसर पर हर किसी की आंखें नम हो गई और इसी भावुक पल में गगनभेदी नारों के बीच सीआरपीएफ जवान का अंतिम दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दरअसल सीआरपीएफ जवान विकास झा की पत्नी का प्रसव होने वाला था। इसी कारण विकास कश्मीर से छुट्टी में घर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में जम्मू में हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। वहीं गांव में विकास का शव पहुंचने से पहले शुक्रवार को उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शव के साथ सेना के जवानों ने बच्चों को तिरंगा सौंप गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं सांसद और विधायक भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मेरे पापा छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? क्यों? हम लोग का क्या गलती है? क्यों पापा, क्यों पापा? मेरे पापा नहीं मेरे। और खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अस्पताल में फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कराने मरीज के परिजनों की माने तो स्वास्थ्य कर्मी बिना दवाई के ही खाली सुई दे रहे थे। पकड़े जाने पर वह फिर दवाई भरकर सुई दिया। पूरे मामले पर जब गोगरी अनुमंडल अस्पताल से के प्रभारी से बात की गई तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यह जांच का विषय है। सत्य पाए जाने पर दोषी स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा में आया, उसको दे दिया। वही हाथ वाला सुइया लेके मेरे पेशेंट को खाली सुइया भोग दिया। जब दवा नहीं निकला तब फिर हम बोला कि क्या कर रहे हैं, तब धरी, तब फिर दूसरा लेके सिरिंज दवा इसको दी। बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बताते चले, जहां पर नवरत्न मोहल्ले में महिला से लूट हुई है। सोने की चेन लेकर लुटेरे जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। बाइक पर लुटेरे सवार थे और यहां पर नवरत्न मोहल्ले में महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सोने की चेन लूटकर जो लुटेरे हैं वो फरार हो गए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें आप देखिए, किशनगंज की रहने वाली महिला बताई जा रही है। बेटी के घर महिला आई थी और इसी दौरान जब वापस लौट रही थी तो जो बाइक सवार लुटेरे हैं उन्होंने उसकी चेन छीन ली और चेन छीन कर देखिए वो किस तरीके से बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल इसी फुटेज के जरिए पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। घर से निकलकर अपना गेट पर खड़ा हुए हैं करीब 2 मिनट जैसा। उसी में उधर से 2 लड़का आया है और उसे बाइक रोक दिया है। एक तो बाइके में बैठा हुआ है, मास्क लगाया है। एक तो काला करके मोटा करके उतर के 1 सेकंड जैसा वहाँ पर खड़ा है। उसके बाद हमको लोग ने आकर क्या कुछ नहीं लगा, हम समझ में नहीं आया। फट से गला में से चैन तोड़ कर बस बैठिए चल गया बाइक से स्पीड से। और बेतिया में प्रॉपर्टी डीलर और सभापति के उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव की 4 नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना नरकटियागंज शहर के बीचों बीच स्थित भगवती सिनेमा रोड की है।
बताया ये जा रहा है कि राजेश श्रीवास्तव अपने एक सहयोगी के साथ अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, तभी 4 की संख्या में आए बदमाश वहां पर पहुंचे और गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 4 गोली राजेश श्रीवास्तव के सीने में लगी, जबकि 1 गोली सहयोगी के पैर में लगी है। गोली की आवाज सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई, जिसके बाद दोनों को नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां राजेश की मौत हो गई, जबकि सहयोगी जिमी का इस वक्त इलाज जारी है। मामले को लेकर एसपी ने कहा कि अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि इस घटना को चुनावी रंजिश और प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। शिकारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। इसमें एक व्यक्ति का डेथ हो चुका है और एक इलाजरत है, और जिन व्यक्ति का डेथ हुआ है वो वहाँ के नगर परिषद के प्रत्याशी भी है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। और अभी तक हम लोग जो अलग अलग बिंदुओं पे छानबीन कर रहे हैं और जो भी हम लोगों को तथ्य सामने आता है उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई। गोलियां अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने राउंड चलाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर से बात करने के बाद नहीं, अभी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस संबंध में बयान लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग भी अलग अलग बिंदु पे देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई कर रहे हैं। बेतिया में सभापति प्रत्याशी की हत्या के बाद आक्रोशित नाराज लोगों ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां पर सभापति प्रत्याशी की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है और नाराज लोगों ने पुलिस को यहां पर अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उस चीज को लेकर यहां पर लोगों की ओर से पुलिस को एक अल्टीमेटम दिया गया है। हम लोग एक शादी में गए थे और शादी से लौट के हम लोग लौट ही रहे थे, तब तक हम लोग विजय होटल के पास खड़े हुए थे। तब भैया हमसे पूछा कि कहाँ चला जाए न्योता में, तो हम बोले भैया चला जाए नौनपुर चला जाए। तभी एक बाइक से आया 2 आदमी और गोली से फायर किया, वो मेरे पैर पर लगा, उसके बाद भैया के सीना पे लगा। उसके बाद वहाँ पे हम भी गिरे, भैया भी गिर गए और दोनों को फायर करते हुए रास्ता से मिश्रा मार्ग से होते हुए निकल गया। दानापुर में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 2022 को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग और डायरेक्टर रिक्रूटमेंट औरो दानापुर के कर्नल तेजेंद्र सिंह समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मुकेश गुरुंग ने बताया कि बिहार में अग्निवीर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 1 तारीख से लेकर 14 दिसंबर तक दानापुर भर्ती कार्यालय के ग्राउंड में निष्पक्ष तरीके से चल रहा है, जिसमें लगभग 82,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं लगभग 5,000 के आसपास महिला अभ्यर्थी भी शामिल होंगी। इससे पहले मुजफ्फरपुर, कटिहार, गया और झारखंड में 4 जगहों पर बहाली रैली हो चुकी है और 5वां रिक्रूटमेंट रैली दानापुर में जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में बिचौलियों से सावधान रहने की जरूरत है। जैसे कि आपको पता है, अग्निपथ स्कीम जून 2021 में शुरू किया गया था और इसी के अंतर्गत हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन दानापुर ने JIA वेबसाइट, यानी कि जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, उसमें रजिस्ट्रेशन को अभिभावक या कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया। इसको 5 अगस्त 2022 से लेकर 3 सितंबर 2022 तक रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन रखा गया और इसमें दानापुर ARO के इलाके तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें शामिल हैं पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवन, सारण, गोपालगंज और वैशाली डिस्ट्रिक्ट्स। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ललन सिंह ने एक बार फिर नामांकन किया है और इसके साथ ही उनका दोबारा निर्विरोध अध्यक्ष बनना बिल्कुल तय हो गया है। नामांकन के मौके पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद, हर्षवर्धन सिंह और गुलाम रसूल बलियावी मौजूद रहे। मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल हेंगड़े ने कहा कि अभी तक केवल एक ही नामांकन हुआ है।
कल दोपहर 3 बजे तक नामांकन का लास्ट ये है। अभी तक मुझे एक ही नॉमिनेशन मिला है कैंडिडेट की तरफ से, और कल दोपहर 3 बजे के बाद स्क्रूटिनी है। वो नॉमिनेशन विड्रॉवल परसों का दिन 5 तारीख को विड्रॉवल 3 बजे तक है। उसके बाद कभी भी हम अनाउंस करेंगे। थैंक यू। नहीं, 2 प्रस्तावक नहीं, 2-3 सेट प्रस्ताव थे। एक सेट में 10 लोग प्रस्तावक होते हैं, तो उस तरह से 30 लोग प्रस्तावक हुए। पहले सेट का जो था उसमें नीतीश कुमार जी थे, संजय झा जी थे, विजेंद्र प्रसाद यादव थे, विजय कुमार चौधरी थे। हाँ, अभी तक तो एक ही है, लेकिन ये बात अभी नहीं कही जा सकती। और सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा के कंकड़सराय के राम भवन में रामानंद प्रसाद सिंह और राम बाबू की प्रतिमा पर अनावरण किया। महाधिवक्ता ललित किशोर के दादा रामानंद और राम बाबू की प्रतिमा अनावरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम नीतीश कुमार आज उनकी प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी कर दी गई है। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने बिहार दौरे पर आज महावीर मंदिर पहुंचे और महावीर मंदिर में अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान महावीर मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल भी मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति ने यहां पर आरती भी की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परिवार के साथ रामनाथ कोविंद महावीर मंदिर पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना की, देश की खुशहाली की कामना की, साथ ही यहां पर उनकी ओर से आरती भी उतारी गई। प्रति बहुत अगाध श्रद्धा रही, इस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा रही है। इसलिए जब महामहिम राज्यपाल जी थे तब भी आते थे, राष्ट्रपति हुए तब भी दिल्ली से आए दर्शन करने के लिए। कोई मतलब आमंत्रण पर नहीं आए थे, दर्शन करने आए थे। और अभी भी जो पटना आए हैं उन्होंने न केवल मंदिर में दर्शन किया, बल्कि आपने देखा होगा कि आरती भी की और करीब 40 मिनट यहाँ रुके रहे। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार दौरे पर हैं। पटना सिटी में उन्होंने तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचकर देशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह की महाराज के दरबार में मत्था टेका। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति ने देश में अमन, चैन और तरक्की को लेकर गुरु महाराज से दुआएं भी मांगी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उपहार स्वरूप सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। छपरा के नगरपालिका चौक पर स्थित देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा को अब वहां से नहीं हटाया जाएगा। डबल डेकर पुल के निर्माण को लेकर प्रतिमा को हटाने की बात कही जा रही थी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर सारण के एडीएम डॉक्टर गगन कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस प्रतिमा को अब यहां से हटाया नहीं जाएगा, बल्कि स्थल को अब भी सुंदर बनाया जाएगा। जिला प्रशासन की घोषणा का डॉक्टर राजेंद्र स्मारक ट्रस्ट समितियों के सदस्यों ने स्वागत किया है और कहा है कि राजेंद्र बाबू छपरा के लोगों की शान है और मुख्य चौराहे पर उनकी प्रतिमा लोगों को प्रेरणा देती है। हम लोगों ने देखा है कि निर्माण कार्य के दौरान बहुत सारे चीज शिफ्ट हुए हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। हम लोग की ये कोशिश होगी कि यह स्मारक अपने स्थान पर बना रहे और वहाँ से और ट्रस्ट भवन अपने स्थान पर रहे और वहाँ से न हटे। अरे हमने तो इसके लिए जा करके एसडीओ साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, उनके चेम्बर में मीटिंग हुई। इस कंपनी के लोग वहाँ सबसे बड़े जो इंजीनियर है सिक्योरिटी इंजीनियर शशि कुमार जी आ करके उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि ये राजेंद्र बाबू की मूर्ति यहाँ से नहीं हटेगी, यथावत रहेगी। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती आज धूमधाम से मनाई जा रही है और इस मौके पर छपरा स्थित जिला स्कूल में भी उनके प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण किया। बताते चले आपको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छपरा के जिला स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे और यहीं पर उनके परीक्षा के दौरान परीक्षक ने लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। हालांकि आज उनकी कोई भी समिति इस विद्यालय में मौजूद नहीं है
और जो स्मारक स्थल है वह भी उपेक्षित है, जहां माल्यार्पण के लिए एक सीढ़ी तक मौजूद नहीं है। लोगों ने इस स्थल को विकसित करने के साथ ही उनके स्मृतियों को यहां एक संग्रहालय ग्रुप में स्थापित करने की मांग की है। जल्दीबाजी में उस समय के जिलाधिकारी ने कुछ विद्यालय से भी पैसे लेकर के और ये करा दिया, लेकिन इस पर गहन चिंतन की जरूरत है। माल्यार्पण करने में हाँ, काफी दिक्कत होती है, इसलिए इसको और सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। आज बहुत लगभग हमने क्या 10 बरस से राजेंद्र जयंती के मने अवसर पर 3 तारीख के मनावे के प्रयास करी से, लेकिन बहुत दिन से उपेक्षा स्कूल के रहल, केहू पूछत न रहे स्कूल के राजेंद्र बाबू के, जे यहाँ पढ़ के पूरा देश के शिक्षा देवे के कोशिश कैलक, वो आज उपेक्षा के शिकार है बात। बिहार नगर निकाय चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर भले ही कर दी है, लेकिन इस पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। चुनाव फिर टलने का खतरा बताया जा रहा है। पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 2 चरणों में चुनाव की तिथि घोषित करने के बाद कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है। सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना की है। आने वाले दिनों में सरकार की फिर फजीहत होने वाली है। सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि जो रिपोर्ट बनाई गई है उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए और नए लोगों को भी चुनाव लड़ने की छूट मिलनी चाहिए। मोदी ने कहा कि जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो पैसे खर्च न करें, क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर कुछ भी हो सकता है। वहीं इस मामले को लेकर हमने पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील से बातचीत की, तो उनका साफ तौर पर कहना जो भी था वो आप खुद सुन लीजिए। के स्पिरिट और लेटर्स को, जिसमें पॉलिटिकल बैकवर्डनेस की व्यवस्था है, उसके आधार पर स्पेशल कमीशन, डेडिकेटेड कमीशन की नियुक्ति हो, वो जांच करे, वो अपना रिपोर्ट दे, और हर चुनाव के पहले ऐसा करना है। चक्रधरपुर में हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिजन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अपने घर के सामने ही देवस्थल पर घर के पास अनशन पर परिजन जो है वो बैठ गए हैं और कमलदेव गिरी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। परिजनों ने पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए अपराधियों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। परिजनों का ये आरोप है कि पुलिस सफेद पोश को बचा रही है और ऐसे में सच्चाई सामने लाने के लिए पूरी जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। अनशन पर बैठने वालों में कमलदेव गिरी के 2 भाई, 1 बहन और घर के 2 अन्य सदस्य शामिल हैं। बहुत मजबूर होकर कार्मिक भूख हड़ताल में पूरे परिवार के साथ बैठे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई गलत काम करें, हम कानून का सहारा में ही चलना चाहते हैं। कानून से हमें बहुत उम्मीद है। हम कार्मिक भूख हड़ताल पर आज से बैठे हैं। बैठने का कारण है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। हमारा परिवार का एक ही मांग है, सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट। इसके आगे हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। और पटना के गांधी मैदान में सीआरडी की ओर से पटना पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जहां युवाओं की दिलचस्पी किताबों में ज्यादा नजर आ रही है। देखिए हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा की इस रिपोर्ट को। मोबाइल छोड़िए और किताब पढ़िए, इसी थीम के साथ 3 सालों के बाद सीआरडी की तरफ से पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन हुआ है। और तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुस्तक मेले में उद्घाटन के बाद रौनक कैसी नजर आ रही है। मोबाइल छोड़िए और किताब पढ़िए इस बार की थीम है और इसके मद्देनजर यहाँ सारी किताबें, लगभग सभी प्रकाशन की जो किताबें हैं यहाँ मौजूद है। और एक स्टॉल में अगर आप अंदर आएंगे तो देखेंगे कि अगर आप उपन्यास पढ़ना चाहते हैं तो उपन्यास के लिए यहाँ तमाम किताबें हैं। उपन्यास के साथ साथ अगर आप कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं, कहानियां पढ़ना चाहते हैं, तो अलग अलग जो प्रकाशन है उसके किताब यहाँ मौजूद हैं। कहानी के साथ साथ आलोचना, उसके बाद आलोचना की भी किताबें यहाँ मौजूद हैं। कविता, अगर आप कविता पढ़ने में
अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसकी भी किताबें यहाँ से खरीद सकते हैं। सामाजिक सरोकार, इतिहास, अगर इतिहास से जुड़ी हुई बातें आपको रोचक लगती है तो कई प्रकाशन की किताबें यहाँ मौजूद हैं। आप उसे पढ़ सकते हैं, अपने इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। और जो पत्रकारिता है, क्योंकि जो युवा हैं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में ज्यादा जाना चाह रहे हैं, ऐसे पत्रकारिता के लिए भी किताबें यहाँ मौजूद है। तमाम संगीत, सिनेमा और तमाम ऐसी किताबें, शायरी, कई प्रकाशन की किताबें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और खासकर जो युवा वर्ग हैं वो भी पढ़ते हुए आपको यहाँ नजर आएंगे। कई युवा हैं जो किताबों में दिलचस्पी यहाँ दिखा रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बार की थीम भी है मोबाइल छोड़िए और किताब पढ़िए। क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी। कौन सी किताब खरीद रहे हैं आप? खरीद नहीं रहे, देख रहे हैं। किताबों में इंटरेस्ट है बहुत। क्या कुछ सोच कर आए हैं? कैसी किताब लेंगे आप? सोचा था कि लेंगे इतिहासकार, जो अच्छा लगेगा वो खरीदेंगे। हाँ, हिस्ट्री वाला। कौन सी किताब, किस प्रकाशन की? हल्दी घाटी। खरीद लिया आपने? खरीद लिए हैं, अभी भाई लेके गया है। तो ये आजकल के युवा हैं जिन्हें किताबों में रुचि है और वो किताब खरीद भी रहे हैं। उद्घाटन के बाद रौनक जो गांधी मैदान की है वो बदली बदली नजर आ रही है। खासकर जो युवा वर्ग हैं वो किताबों में रुचि दिखा रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ मिलकर भारत को बेहतर स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए 8 घंटे का एक भव्य टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी का आयोजन किया। इस अभियान ने देश के प्रमुख नेताओं, मशहूर हस्तियों, चेंज मेकर्स, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और विचारकों को इस वादे के साथ एक साथ लाया कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के न्यूज मेकर्स बने कुछ लोगों की खास बातें। मुझे लगता है जो भी टॉयलेट जाता है वो उसे खुद साफ करेगा और उसको बराबर रखेगा, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। याद रखना, क्योंकि क्या लिखा है वहाँ, मिलकर ले हम ये जिम्मेदारी, है ना। ये हम सबने मिलके करना है। पूरा का पूरा परिवार अगर साथ में मिलके करेगा तभी ही सफाई हो सकती है। उसी तरह पूरा देश भी मिलके जब सफाई करेगा, तो जिम्मेदारी लेगा, तो ही सफाई हो सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।